फाइंड फॉर डी और डी। तो देखो अगर विविक्तिकर का मान यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किससे ज्यादा है बताओ। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से ज्यादा है और कैसा है, पूर्ण वर्ग है। कैसा, पूर्ण वर्ग। क्या है, अगर पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग जानते हो, जैसे 2 4 सॉरी 2 कहाँ पर गया, 4 9 ऐसे इस टाइप का पूर्ण वर्ग नहीं जानते हो। हाँ हाँ 4 9। तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति कैसी होगी बताओ, क्या होगी बताओ, मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक। कैसी होगी, वास्तविक, वास्तविक। और मूलों का मान किस टाइप आएगा, मूलों का मान, मूलों का मान आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a करके, यानी कि अंडर रूट में कुछ न कुछ संख्या जरूर आएगी। ठीक, अगर विविक्तिकर का मान यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर है, किसके बराबर, 0 के बराबर, तो क्या होगा, प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति तो वैसी होगी, कैसी होगी, वास्तविक होगी, परिमेय होगी, वास्तविक। कैसी, वास्तविक। प्रकृति भी पूछा जाए तो लिख देना, कैसी होगी, वास्तविक। ठीक, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 है तो कैसी होगी, वास्तविक। और मूल कैसे आएंगे, मूल, मूलों का मान कैसा आएगा, उत्तर में मूल आएंगे माइनस बी बटे 2a, माइनस बी बटे 2a, 2 बार आएगा माइनस में, बी बटे, उत्तर इस टाइप का आएगा, अंडर रूट में नहीं आएगा। ठीक, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से ज्यादा है यानी कि धनात्मक है और लेकिन क्या है, पूर्ण वर्ग है, तो प्रकृति वास्तविक और मूलों का मान माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2, यानी सवाल लगवाएंगे तब पता चले। मान लो अगर पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तब भी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक। और मूलों का मान माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 2 नहीं, डी बटे 2a प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, समझे। बोलो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। सवाल की हेडलाइन पढ़ो, क्या लिखा उसमें, इसमें लिखा है मूलों की प्रकृति याद करो और अगर मूलों का अस्तित्व है तो उसका मान ज्ञात करो। यही तो है, पहले क्या निकालेंगे, मूलों का अस्तित्व चेक करें, इसकी तुलना किससे करेंगे, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म डी बराबर डी नहीं, वास्तविक द्विघात समीकरण का समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर, इससे तुलना करने पर करो तुलना। a का मान यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a, ऊपर क्या है 2, इधर x का गुणांक इधर क्या है माइनस का 3, और ये अचर पद क्या है इधर 6, और ऊपर क्या है 5। ठीक, अब निकालो इसका विविक्तिकर, डिस्क्रिमिनेंट निकालो, d बराबर क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे क्या चेक करते हैं, मूलों का अस्तित्व और मूलों की प्रकृति। 3 का मान माइनस के 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 और 5। देखो 3 का माइनस 3 का वर्ग प्लस का 9, माइनस का वर्ग प्लस होता है, और ये माइनस 4 5 40, 9 से 40 चले गए माइनस का 31। बताओ मूलों का अस्तित्व होगा या नहीं, नहीं। अगर विविक्तिकर माइनस में आ जाए तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। ठीक, अस्तित्व नहीं है। अब इससे आगे हम सवाल नहीं लगा सकते, अस्तित्व नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे धराचार का सूत्र नहीं लगेगा, समझ गए। अगर ये माइनस ना तो लगाते हैं।
अब ये ना करिए तो धराचार विधि द्वारा 3 करो मार गई। रुक जाओ माइनस 6 प्लस 3 बराबर 0। यही तो सवाल है। हाँ। पहले इसमें क्या निकाला है इसका बताओ, विविक्तिकर बराबर। अब तुम्हें पता है a बराबर 2 होता है, b बराबर ये पता है, अभी तुलना करें। A बराबर 2, समझे? B बराबर ऐसे, हाँ? C बराबर 3। पता है ये, तुलना आप भी करें, पता है ना। ये a का गुणांक है, ये माइनस ये x स्क्वायर का गुणांक 2, ये मतलब b क्या है, ये b का मान ये माइनस का 6 और ये c का मान 3। पता है ये, तुलना आप भी कराएं, बताओ ना समझ में। चलो कोई बात नहीं, तुलना करा रहे हैं। द्विघात समीकरण का वास्तविक रूप एक होता है। चुप बैठो फिर। इधर देखो, बात क्या रहेगा, इधर देखो। इससे क्या करेंगे, तुलना। फिर तुलना कर रहे हैं, पर इससे तुलना करो। बताओ x स्क्वायर का गुणांक इधर क्या है, a, ऊपर क्या है 2, नीचे b का x का गुणांक b, इधर है माइनस का 6, m3 अचर पद क्या है 3। यही तो है। क्या निकाला इसका विविक्तिकर, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। मूलों की प्रकृति वास्तविक है या काल्पनिक, चेक करो। b का मान क्या है, माइनस का 6, इसका वर्ग -4 गुणे a का मान 2 और c का मान 3। 6 का वर्ग 6 रंग 36 माइनस का प्लस, तो ये देखो 4 दूनी 8, 8 तिया 24 बराबर 12 धनात्मक है क्या, ये पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, धनात्मक तो है। क्या है ये, धनात्मक। मूलों की प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति क्या होगी, वास्तविक। अब लगा सकते हैं धराचार का सूत्र या नहीं, लगा सकते हैं। धराचार विधि द्वारा लिख दें, ये x बराबर लिखें। x बराबर क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट माइनस और सबके बटे में 2a। इधर आ जाएगा, इधर। बताओ x बराबर b का मान क्या है, -6 है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट। यहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे, समझो। b की जगह पे लिखेंगे माइनस का 6, यहाँ पे माइनस का 6 लिखेंगे और उसका वर्ग कर देंगे, कितना हो जाएगा 36। ये देखो b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान आ चुका है 12 है, लेकिन फिर यहाँ पे लिखेंगे 36 माइनस 4a का मान 2 गुणे 3 और सबके बटे में 2 गुणे 2। 6 प्लस माइनस ये हल करो इसे, अंडर रूट में कितना आ जाएगा 12 12 बटा 4 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3, 4 3 12 लिख सकते हैं या नहीं, हाँ 2 रूट 3 लिख सकते हैं। बटे में 4 बराबर 6 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल निकालो, क्या होता है 2 अंडर रूट में क्या बचा 3 बटे में 4 बटे में 4। ऊपर से कॉमन क्या मिलेगा 2, यहाँ बचे 2 3 6 प्लस माइनस 2 चले गए, अंडर रूट 3 बटे में 4, 2 1 का 2 2 दूनी 4, 3 प्लस माइनस अंडर रूट कितना है, अंडर रूट 3 ही तो है यार। इमाम इधर देखो बटे में कितना था, पहले लिख देने के बाद अच्छा पूरा
2 गुणे बटे में 4, यही तो था। 2 से काटो, 2 1 का 2, 2 दूनी 4 बराबर कितना आएगा 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे में। तो ये क्या है x का मान। अगर मूलों की प्रकृति वास्तविक है और पूर्ण वर्ग नहीं है तो मान कैसा आता है? यही तो आता है -b प्लस माइनस अंडर रूट d बटे 2, यही तो है। यही उत्तर है, ठीक। बाकी एक वो अपने लिए होमवर्क नोट करो। डन। सवाल है दूसरे का दूसरा। पढ़ो पहले। निम्नलिखित द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 वास्तविक एवं बराबर मूल हो। कैसे हो? वास्तविक एवं बराबर मूल किस कंडीशन में होते हैं? बताओ, बराबर मूल किस कंडीशन में होते हैं? जब विविक्त कर का मान क्या होता है? 0 तो होंगे। सवाल क्या है? 2x का दूसरे का दूसरा kx 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। दिख रहा है? यही है सवाल। हाँ। अब बताओ इसकी तुलना किससे कराएंगे? जो द्विघात समीकरण का वास्तविक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। यहाँ पे लिख देना अपने आप तुलना करने पर, ठीक। a का मान इधर क्या है? 2। b का मान क्या है? k का मान याद करना है हमें। और c का मान क्या है? 3 नहीं 3 क्या है? 3। k का मान 3। k का मान 3 कहाँ है? c का मान 3। c का मान 3 है। आप बताओ इसका क्या निकालेंगे? विविक्त कर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट d बराबर क्या होता है? सूत्र बताओ विविक्त कर का। खड़े हो। विविक्त कर का सूत्र बताओ। बता भाई। तुम बताओ। b स्क्वायर माइनस 4 ठीक। b स्क्वायर माइनस 4 ये तो छोटा है, याद करो। b स्क्वायर माइनस 4 है। b का मान क्या है? k क्या है? k का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 2 mc का मान 3 बराबर k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 3 4 दूनी 8 3 24। ये d बराबर आ गया है क्या? d बराबर k स्क्वायर माइनस 24। अब बताओ क्या करें? बराबर मूल कब होते हैं? दोनों मूल बराबर कब होते हैं? बराबर मूलों के लिए क्या जरूरी है? 0 हो जाए? नहीं, वास्तविक लिख दो यार। वास्तविक बराबर मूलों के लिए विविक्त कर 0 होता है। लिखा है? जब ये 0 हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4 ऐसे तो क्या होता है? दोनों मूल बराबर होंगे। तो ये क्या होगा? d बराबर 0। d बराबर 0 करो। यहाँ का रखो d बराबर 0। 0 बराबर क्या है? k स्क्वायर माइनस 24। ये उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का 24। सही है? रुक जाओ, इसके खंड करो। ऐसे कर लो। 4 6 24 ना। 4 गुणे 24 4 6 24। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे। ये आ जाएगा इधर रूट 4 गुणे 6। 4 का वर्गमूल 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। यही तो है। ये का मान क्या है? चाहे प्लस का वर्ग करो चाहे माइनस का करो, सदैव यही आएगा 24। ठीक। थैंक यू। दिस इज आंसर।